आज इस्लामाबाद में मेरे अक़ब में आप लोग देख सकते हैं कि दुकानें बंद है। की हड़ताल रहेगी, तो जैसे ही दुकानें वगैरह खुलेंगी तो फिर हम अपना फर्नीचर वगैरह का सामान करेंगे। हमारे साथ दोस्त आए थे सियालकोट से। अच्छा, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पे खड़े इस्लामाबाद में और जिस तरह आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि शटर डाउन हड़ताल होगा, आज इस्लामाबाद में मेरे अक़ब में आप लोग देख सकते हैं कि दुकानें बंद है और मेरे साथ कुछ नौजवान भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। बाहर से आए हुए लोग हैं, कोई फर्नीचर वगैरह पता नहीं कोई चीज़ें देख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान ये बताइएगा कि आप लोग यहाँ पे शॉपिंग वगैरह के लिए आए थे, तो क्या सूरत हाल है यहाँ पे? हम शॉपिंग के लिए आए थे, सारी दुकानें बंद है, सब कुछ बंद है। तो तो मुश्किलात है। मुश्किलात है, सबको मुश्किल का सामना पड़े, सब दो से इकट्ठे आए ना, तो सबको मुश्किल में पड़े हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? दुकानें आज बंद है, आप लोग आज ही आए हैं। बस ये हमारी किस्मत थी और अब आगे तो कुछ नहीं कह सकते। अब देखते इंतज़ार करेंगे, 1-2 दिन और इधर रहेंगे। तो अब हमें नहीं पता कि कब तक ये हड़ताल रहेगी। तो जैसे ही दुकानें वगैरह खुलेंगी तो फिर हम अपना फर्नीचर वगैरह का सामान करेंगे। हमारे साथ दोस्त आए थे सियालकोट से, अच्छा, तो इन्होंने अपना थोड़ा फर्नीचर का सामान लेना था। तो इधर हमारे रिश्तेदार हैं, उनके पास आए हुए थे, तो उन्होंने हमें कहा इस वाली साइड हो, हमें उन्होंने कहा कि विज़िट करो। तो इधर आए, आज हड़ताल है। तो अब देखते हैं जैसे ही ये खुलती हैं दुकानें वगैरह तो फिर ये इंशाल्लाह। बताइएगा कि 8 फरवरी के हवाले से ये हड़ताल है कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन चोरी हुआ है, उसके हवाले से ये लोगों ने दुकानें बंद की हुई है। इसको वैसे किस नज़र से देखते हैं? देखा जाए तो ये तो लोगों को तकलीफ देने वाली बात है ना, एक किस्म की। मतलब अच्छा। दुकानें बंद है, सारी बात है, लोगों की ज़रूरतें हैं, चीज़ें नहीं, हैं। अगर आपकी वोट की इज्जत नहीं है तो फिर? हाँ, तो ज़्यादती है ना, सबके साथ ज़्यादती है। क्योंकि वोट क्यों देता है कोई किसी को? इसीलिए ताकि हमें कोई आगे जाके आसानी हो, कोई चीज़ हमें एग्जैक्टली। हर एक चीज़ मिले, प्रोवाइड हो। लेकिन ये वोट देने का फ़ायदा ही क्या? जब अगर आज मेरी ज़रूरत है, मिसाल के तौर पे आज मैं आया हूँ, हमें फर्नीचर चाहिए या दूसरी चीज़ें चाहिए, अगर आज ये सब कुछ बंद है तो मुझे इस चीज़ का क्या फ़ायदा हुआ? मुझे मर्दान से आने का क्या फ़ायदा ये हुआ? आप देख सकते हैं कि ये मर्दान से आए हुए हैं और पीछे ये दुकानें सारी बंद है, ये लोग शॉपिंग में भी इनके लिए आज मसला है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आपकी बात ठीक है। हम मर्दान से आए, कुछ लोग हमारे लाहौर से, कुछ जो है ना मतलब दूर-दूर से हम यहाँ इस्लामाबाद आए, अब घूमने आए। हमने कहा चलो यहाँ पे कुछ शॉपिंग वगैरह कुछ अपने लिए जो ख़रीदना चाहते हैं वो कर लेंगे, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में अभी सब कुछ कर्फ्यू जैसा माहौल है, सब कुछ बंद है, तो यहाँ से हमारे लिए बहुत तकलीफ़ है। शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत दूर से आए। जी भाई, मैं बहुत दूर से आया हूँ यहाँ पे। तकरीबन मेरा 8 घंटे का सफ़र था। तो अब यहाँ पे आए हैं तो इतनी आप देख लें कि हर चीज़ बंद है, क्या सूरत हाल है। तो अब यहाँ से चीज़ कोई मिलेगी तो लेके वापस जाएंगे ना। इतना मतलब हम ज़लील हो के आए हैं और अभी इधर भी ज़लील हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये आपने देख लिया, इनकी बातें भी आप लोगों ने सुनी। अब इस पे गुफ्तगू भी करेंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है यहाँ की इस्लामाबाद के शटर डाउन हड़ताल के जो सूरत हाल है उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। 8 फरवरी के सिलसिले में आपको इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से सूरत हाल रिपोर्ट कर रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। 8 फरवरी की कॉल कितनी कामयाब हुई है या नाकाम हुई है। इससे पहले आपको इस्लामाबाद की एक अपारा मार्केट है, पुरानी मार्केट है, वहाँ से भी लोग किया था, रिपोर्ट किया था। आपको बताया था कि वहाँ पे बेशतर बल्कि ज़्यादातर दुकानें तो खुली ही हुई थी और बाकी भी ओवरऑल मुल्क की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने रखी थी। लेकिन इस वक्त हम इस्लामाबाद के सबसे बड़े तजारती मरकज़ जिसको ब्लू एरिया कहते हैं, जो तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर पर लंबी एक जो है वो फैला हुआ है। डी चौक से ये शुरू होता है और आजकल तो ये आगे फैल कर F10 तक पहुंच चुका है। यहाँ पर मौजूद है और सबसे बड़ा ये मरकज़ है। यहाँ पे मोबाइल भी मिलती हैं, यहाँ पे लैपटॉप्स भी मिलते हैं, यहाँ पे फर्नीचर, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, यानी ये एक बड़ा बाज़ार है। ये इस वक्त मुकम्मल तौर पे बंद है। आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पे कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है कि पीछे इवन ये अल हबीब फार्मेसी, मुझे नहीं पता ये फ्रेम के अंदर नज़र आ रही है नहीं आ रही। बात करने का मकसद ये है कि आम तौर पे फार्मेसीज़ या दूध की दुकानें या उस तरह की जो बेसिक ज़रूरियात की दुकानें होती हैं वो खुली होती हैं। तो यहाँ पे तो इवन मेडिकल स्टोर भी बंद है। तो यहाँ की हद तक देखिए, हमने आपको जहाँ पे चीज़ें खुली हुई थी वो भी रिपोर्ट किया। अब जहाँ पे मुकम्मल तौर पे पहिया जैम हड़ताल है तो वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि एक तरह की ही सूरत हाल है। कुछ लोग इस हड़ताल को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग जो है वो इसको नाकाम बनाने की, और फिर इस सारी सूरत हाल में नैरेटिव बन रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं जी 8 फरवरी की कॉल, 8 फरवरी का एहतजाज, लॉकडाउन, सब तबाह बर्बाद हो गया, लोगों ने इस कॉल को बाय नहीं किया। कुछ लोग यानी ये कह रहे हैं कि नहीं जी पूरा मुल्क ही बंद है, और हमारी कोशिश है कि आपको एक्यूरेट सूरत हाल बताएं। इस वक्त मुल्क भर में क्रैकडाउन का भी अगरचे सिलसिला जारी है। कहीं कहीं पे ज़बरदस्ती मार्केटें खुलवाने के हवाले से दुकानदार जो हैं उन्होंने धमकियां दी हैं कि
آپ اگر دکان نہیں کھولیں گے تو پھر آپ کی جو ہے وہ کرایہ سامان باہر پھینک دیں گے، وہ والی چیزیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں، گرفتاریاں بھی رپورٹ ہوئی ہیں، اور یہاں پہ موجود کچھ لوگوں کے ساتھ بھی ہماری گفتگو بھی ہوئی، اس ویلوگ کے اندر بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیا صورتحال ہے۔ ذیشان صاحب کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ کرفیو جیسا ہی صورتحال ہے، حالانکہ یہ سب سے بڑی اور سب سے فیمس بازار ہے اسلام آباد کا، اور اس حوالے سے بتائیں، اور پھر بتائیں کہ یہ کیا گرفتاریوں کے حوالے سے کیا خبریں ہیں، کریک ڈاؤن کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں فیصل صاحب، صورتحال یہ ہے کہ اس کا تو آپ نے رپورٹ کر دیا کہ یہ جو بلو ایریا ہے یہ تقریباً کو 8 سے 10 کلومیٹر کے ریڈیس کے اوپر محیط یہ ایک تجارتی مرکز ہے، مکمل طور کے اوپر بند ہے، فارمیسیز بھی بند ہے، ایک دکان بھی یہاں پہ نہیں کھلی ہوئی۔ تو اس ایریا کے لوگوں نے، ان آپ کہہ لیں تاجروں نے اس کال کو 100% جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کروایا۔ جہاں تک بات ہے پنجاب کی، پنجاب کے اندر جو فسطائیت پچھلے 3 سال سے چل رہی ہے آپ کے سامنے ہے، اس 8 فروری کی کال کو لے کے بھی پچھلے 3 سے 4 دنوں کے اندر جو پنجاب میں ایک فسطائیت برپا کی گئی، لوگوں کے گھروں کے اوپر، سیاسی ڈیروں کے اوپر، لوگوں کی جو فیکٹری کے یونٹس ہیں، کاروباری دکانیں ہیں پی ٹی آئی کے کارکنان کی لیڈرشپ کی، وہاں پر پولیس نے جو فسطائیت کی اس کی مثال بھی آپ کو تاریخ میں نہیں ملتی۔ آلدو کہ قیادت تبدیل ہو گئی ہے، آئی جی صاحب نئے آ گئے ہیں، لوگوں کو توقعات تھی کہ چہرہ تبدیل ہوا، شاید تھوڑی سی پالیسی بھی تبدیل ہوگی، لیکن نہیں ہوئی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں سیالکوٹ میں ریحانہ ڈار صاحبہ ہے، ایک بزرگ خاتون ہے، پی ٹی آئی کی رہنما ہے، ان کو گرفتار کر لیا۔ ان کی جو بہو ہیں عمر ڈار کی اہلیہ روبا عمر ڈار، ان کو گرفتار کر لیا۔ اور پنجاب کے بہت سارے شہروں سے قیادت اور ورکرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کیونکہ اب تقریباً 3 بجے کا وقت ہو رہا ہے، 2 گھنٹے کے بعد 5 بجے یا 5:30 بجے نماز مغرب کے بعد مشل بردار ریلیوں کا سلسلہ شروع ہونا تھا۔ سٹریٹ پاور اب شروع کرنی تھی، تو اس کی وجہ سے لیڈرشپ کو پنجاب میں کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اچھا ایک اور بات میں ایڈ کر دوں یہاں پہ، بڑی انٹرسٹنگ ہوگی آپ کے لیے، کہ آج کا دن جو ہے وہ پی ٹی آئی نے احتجاج کے لیے اناؤنس کیا ہوا تھا کہ ہم سارا دن شٹر ڈاؤن جو پہیا جام رکھیں گے، شام کو ہم ریلیز کریں گے، لیکن 2-3 شہروں سے یہ شہادتیں موصول ہوئی ہیں، خصوصاً ساؤتھ پنجاب لودرا سے، کہ وہاں پہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے، جو ایم پی ایز ہیں، جو ایم این ایز ہیں، وہ ریلیز کر رہے ہیں، وہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو لے کے ریلیز کر رہے ہیں، اور ان کا بیانیہ یہ ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور آج کے دن یعنی کہ 8 فروری کو مینڈیٹ لوگوں نے ہمیں دیا تھا۔ کیا بات ہے! یہ وہ بیانیہ لے کے ریلیز کر رہے ہیں، اور پولیس انہیں پورا پروٹوکول دے رہی ہے، پورا پروٹیکٹ کر رہی ہے، اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی کارکنان ہے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، اسی شہر میں، انہی گلیوں میں، انہی محلوں میں ان کے گھر کے اوپر پولیس چڑھ دوڑی ہے۔ تو یہ تو ایک نہیں بلکہ 2 دستور ہے، 2 قانون ہے۔ اگر آزادی اظہار رائے ایک جماعت کو ہے تو دوسری کو بھی میرا خیال ہے ہونا چاہیے۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کچھ شہروں کے اندر ریلیز کر کے یہ ثابت کر رہی ہے اور لکھ رہی ہے، وہ جو ریلیز میں انہوں نے وہ پینا فلیکسز پکڑے ہوتے ہیں سامنے لوگوں نے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جی 8 فروری کو لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا۔ اب لوگوں نے دیا ہے مینڈیٹ یا نہیں دیا، اس کا اظہار میرا خیال ہے کہ ناظرین پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ کمنٹ سیکشن کے اندر بتا دیں گے کہ لوگوں نے 8 فروری کو مینڈیٹ دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ شاہ جی سے ذرا رائے لیں۔ چلیں، یہاں پہ ایک نہیں 10 دستور ہیں۔ پنڈی کے اندر بسنت جرم ہے، اور 16,000 کی نفری لاہور کے اندر بسنت والوں کو پروٹوکول دے رہی ہے، اور وی لاگروں کو ویلو کرنے پڑ گئے کہ ہوا نہیں ہے، اس لیے لوگ پتنگ نہیں اڑا رہے، یعنی وضاحتیں آنا شروع ہو گئی، اور پھر مریم نواز کو ویڈیوز جاری کرنی پڑ گئی۔ زیاد علی شاہ، زیاد بھائی، اس سے پہلے ہم نے ایک ویلو کیا، دکھایا دکانیں زیادہ تر کھلی ہوئی تھی، ظاہر ہے ہم تو فیکٹ رپورٹ کرتے ہیں، یہاں پہ مکمل کرفیو جیسی صورتحال ہے، ہم کافی آگے گھوم کے بھی آئے ہیں، پھر یہاں پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، لوگ بھی کم ہیں، سڑکوں پر بھی تقریباً سناٹا ہے، اکا دکا موٹر سائیکل گزرتا ہے۔ تو کیا آبزرو کیا آپ نے یہاں پر؟ طاہر صاحب اس سے پہلے جس طرح آپ نے کہا کہ ہم نے ایکوریٹ چیزیں جو ہے وہ رپورٹ کی ہے، ہم نے اپارا میں بھی وہ ساری چیزیں جو ہے وہ رپورٹ کی کہ وہاں پہ دکانیں جو ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ کھلی ہوئی تھی، لیکن مختلف علاقوں کی اپنی اپنی صورتحال ہے۔ جس طرح ہم نے اس میں بھی کہا کہ اپارا میں کچھ بند بھی تھے، اکا دکا اس طرح نہیں ہے، کچھ بند بھی تھے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ جو اسلام آباد کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، مرکز ہے اسلام آباد کی، بلو ایریا میں اس وقت ساری کی ساری دکانیں بند ہے، اور ابھی ہم نے کچھ نوجوانوں سے یہاں پہ گفتگو بھی کی، وہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ دکانیں ساری بند ہے، اور ہمیں نہیں پتا تھا کیونکہ پہیا جام ہڑتال کا جو انہوں نے اعلان سیالکوٹ سے کیا تھا، آئے تھے، مردان سے آئے تھے، کافی دور سے، ایگزیکٹلی دور علاقوں سے آئے تھے، اور جو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے ان کی وجہ سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی افیکٹ ہو رہے ہیں اس چیز کی وجہ سے، لیکن اس وقت تو حکومت جو ہے بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے، مختلف جگہوں پہ انہوں نے کریک ڈاؤن شروع کیے ہیں، مختلف جگہوں پہ لوگوں کو اٹھا رہی ہے، گرفتار کر رہی ہے، اور اس چیز کی ڈر کی وجہ سے کہ لوگ باہر نکلیں گے
जिस तरह ज़ीशान साहब ने बात की कि वहाँ पर जो है लोगों ने स्ट्रीट मूवमेंट एक किस्म की करनी थी उसकी डर की वजह से, और दूसरी चीज़ जो उन्होंने शुरू की है कि वहाँ पे उन्होंने अपनी रैलियाँ निकालना शुरू की है। तो ये वो चीज़ है कि लोगों को खुद बता रही है कि हमने आपका मैंडेट चोरी किया था, वरना अगर इन्होंने चोरी ना किया हो तो फिर ये लोगों को साफ साफ बताए कि हम एहतजाज भी नहीं कर रहे, हम रैली भी नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि मैंडेट तो हमारा था, ठीक है। लेकिन इस तरह रैली निकालने के लिए ये जो रैली निकाली जा रही है इनकी तरफ से, इसका ये एक सबूत है कि 8 फरवरी 2024 को लोगों का मैंडेट जो है वो चोरी कर दिया गया है। और इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये जो शटर डाउन हड़ताल का उन्होंने ऐलान किया था, इसमें काफ़ी हद तक थर्ड सब कामयाब नज़र आ रही है, क्योंकि आपने वो मार्केट क्या आती है, बड़ी मार्केट के हद तक तो आ रही है। एग्जैक्टली वो आपने नौजवानों की बातें भी सुनी, वो भी हम अपने नाज़रीन को सुनाएंगे कि उन्होंने क्या बातें की। उन्होंने भी कहा कि सारी दुकानें यहाँ पे बंद है, पूरे इस्लामाबाद बंद हुआ है, ठीक है। वो मार्केट उसकी एक वजह और भी हो सकती है तार साहब, क्योंकि वो रोज़मर्रा चीज़ें वहाँ पे मिलती है, ठीक है। शायद लोग वहाँ पे इसलिए आ रहे हो क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने रोज़मर्रा की चीज़ें भी लेनी है, ठीक है। तो शायद वो दुकानें इसलिए भी खुली हो, लेकिन बाकी इस्लामाबाद में जिस तरह हमें नज़र आ रहा है तो बहुत सारी जगह जो है वो बंद है। चलें, बहुत शुक्रिया। आखिर में 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि पूरा मुल्क बंद है और ऐसा भी नहीं है कि पूरा मुल्क खुला हुआ है, यानी मिक्स सूरत हाल है। फैक्ट ये है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान या फिर उनके प्लेटफॉर्म के नीचे पीटीआई और ख़ास तौर पर पीटीआई की लीडरशिप, उन्होंने काम नहीं किया। वर्कर निकले हैं, कुछ रहनुमा, रात को वीडियोज़ आई, ईमान जो सादिक हैं, ताहिर सादिक अटक से वो लोगों में निकल रही थी, लेकिन 2 महीने का आपके पास टाइम था। आप अच्छे तरीके से मोबिलाइजेशन कर सकते थे, लोगों को बता सकते थे कि आपने दुकान बंद करके किसी पे एहसान नहीं करना। ईद पर भी आप बंद करते हैं, 12 रबीउल अव्वल को बंद करते हैं, किसी ज़ल्ज़ले हादसे की सूरत में बंद आप करते हैं, आप जो है वो मुहर्रम के अंदर भी बंद करते हैं। तो कोई क़यामत नहीं आ जानी, आप अपने हकूक़ के लिए भी बंद करें। हम नहीं कह रहे कि हमने कोई आपसे दुश्मनी है कि आप कारोबार बंद करें, आपके वोट का मामला है, आपके हकूक़ का मामला है। तो अच्छी तरीके से लोगों को बताया जाता तो और अच्छे तरीके से ये चीज़ें हो सकती थी। बहरहाल फिर भी मिक्स रुझान है। हम इस्लामाबाद या पिंडी की हद तक तो रात तक या जब तक पॉसिबल हुआ आपको अपडेट भी करते रहेंगे। यहाँ पे बदकिस्मती से लोग नहीं हैं जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने बताया ना शुरू में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है, वरना मजीद लोगों से भी आपकी गुफ्तगू करवा देते। तो जो नौजवान यहाँ पे ख़रीदारी के सिलसिले में आए थे तो वो तो नाकाम होकर वहाँ से लौटे हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।